बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वेलकम टू दी जी वाइस। माता जी पुर्तगाल के पास पैसा नहीं है, उसने बताया तो मैं कब कह रही हूँ पैसा ही लो, बदले में काम करवाओ। 275 जेट इन्हें मिले हैं, ऐसे हमें भी जापान से ले दें। जापान तो हमें देने से रहा, मैरी भी जोड़ने में एक्सपर्ट है। एयरफोर्स मजबूत होगी। अच्छा सोचूंगा फिर, अभी तो मैं घर जा रहा हूँ। ईशा सर पर है, रिमल आ गया होगा, वो घर में अकेला बहुत परेशान होता है। उज्जवल उठ खड़ा हुआ। वतन नारायण ने निंदा जी को आंख मारी। उज्जवल ने देख लिया, नस पड़ा। नो डैड, अभी मैं कुछ सुनने वाला नहीं। वो निकल गया। 2 दिन बाद निज़ा ने चाय का कहा कि ऑफिसर ने बताया सर उज्जवल का फ़ोन आया था कि निज़ा फ्री हो तो मुझसे बात कर ले। निज़ा ने उसे कॉल की तो उज्जवल कहने लगा, निज़ा जिस तरह तुमने अकेले तेज़ी से काम किया है, गवर्नमेंट से मेरे मुज़ाकरात हुए हैं। उनके पास ये एक लिस्बन में एयरबेस है और एक जजीरे पर उनकी डिमांड है मद्रास सेक्टर की तरह बेस की तामीर की जाए। ज़ाहिर है वो सारा बेस तुमने खुद बनवाया, तो इसी तरह ये भी एक मजबूत एयरबेस चाहते हैं। सरमाया है पुर्तगाल के पास। निज़ा ने पूछा ओ क्या नूस जो है वो मछलियों से भरा हुआ है? उज्जवल अच्छा खासा महसूस होकर बोला तो निज़ा भी हंस पड़ा। तो मछलियाँ बेचकर अब ये सेक्टर बनाएंगे? निज़ा भी लुत्फ़अंदोज़ हुआ। मैंने सरमाए की बाबत पूछा तो ये स्पेन को मछलियाँ केकड़े बेचेंगे कि उन्हें समंदर नहीं लगता तो वो कारीगर देंगे, और नक्शा कंस्ट्रक्शन करवाना, कंट्रोल रूम, मशीनरी सब तुम्हें करना होगा। और मटेरियल कहाँ से आएगा? निज़ा ने पूछा। वो तुम बताओगे तो इस हिसाब से ये और मुल्कों से लेन देन करेंगे और हमारा मुआवजा। निज़ा ने दरियाफ्त किया। पैसे तो नहीं है इनके पास, समंदर। निज़ा ने बात उचकली, डीक लगाएंगे हम ओकियानूस को तो डैड और माता जी से कहो ओकियानूस दिया है, बदले में पी पी कर पेट फाड़ दो दोनों। ना दोनों रहोगे ना रिमोट चलेगा। निज़ा ने बनाकर कहा और गुस्से से कॉल ड्रॉप कर दी। उज्जवल वतन नारायण और निंदा जी के पास ही बैठा था। मुंह बना लेता है तो फिर वतन नारायण निंदा जी को देखते हैं, पैसे नहीं है इनके पास। वास्को डे गामा इंडिया को लूट के ले गया था, वो किधर का? निंदा जी बोली तो उज्जवल वतन नारायण हंस पड़े। उज्जवल सोफे से टेक लगाए, आंखें बंद कर लेता है। कितनी देर वो सीधा होकर कॉल मिलाता है तो लाइन पर जलियान थे। ओ स्वीट सन तो शिमला हो। नरलियान फ्रीक्वेंसी देखकर बोले, नारायण भाई कैसे हैं? अच्छे हैं, माता जी भी आई हैं। उज्जवल ने बताया तो दोनों फिर मंसूबा बना बैठे होंगे कि निज़ा इंडिया ना आने पर। वो हंस कर बोले तो उज्जवल मुस्कुरा दिया। जलियान डैड निज़ा लिस्बन है, काम एंड लगा है, कल तक वो फ्री है। गवर्नमेंट एयरबेस की तामीर के लिए निज़ा को बुक करना चाहती है, बट मुआवजा उनके पास नहीं है। तो खैर उज्जवल, बदले में काम ही ले लो। शिमला के इंटरेस्ट पे अंडरपास नहीं है, पुल भी नहीं है। उस दिन डच्ची के भाई भी निज़ा पर जोर दे रहे थे तो वो टाल गया कि ये उज्जवल का काम है। मेरे भी माइंड से निकल गया कि तुम्हें कहता ठीक है ना डैड, फिर इंटरेस्ट भी सेट करवा लेंगे, बट अभी निज़ा काम के बदले नहीं मानता, उसे पैसे चाहिए। इंस्टीट्यूट की बुनियादें भरवा दी, वो कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है। दूसरा मारूम कारण भी उसने उनका अकाउंट खुलवाया तो पैसे रखेगा। आपको प्रिंस ने बताया तो होगा, 3 दिन पहले तिहाड़ की इंतज़ामिया ने पूना बेस में आकर धरना दे दिया। वहाँ कई सालों से बेडशीटें ही नहीं है। असर तक वो ना हटे तो मैंने प्रिंस को बुलवाया, वो नफरी लेकर आए तो मेरी जान छूटी। धमकी देकर गए हैं कि रिमल को धरना देंगे आकर। उज्जवल ने रोना रोया तो जलियान ने तवील सांस ली। उज्जवल, ये काम हो सकता है? वो क्या डैड? उज्जवल चौंक गया। वो बदले में क्या दे रहे हैं? उन्होंने पूछा। यही सी फूड है उनके पास, और वो भी माल बर्दार शिप में, लंबे सफ़र में ख़राब हो जाएगी। उज्जवल ने बताया। उज्जवल, तुम लोगों ने असला बनवाया है नैरोबी से, उन्होंने प्रोजेक्ट वक्ती तौर पर यहाँ लगाकर असला तुम्हारी मर्जी का बना दिया। हमें सी फूड नहीं चाहिए, मगर और ममालिक जिनसे समंदर नहीं लगते वहाँ सी फूड की बहुत मांग है। अगर तुम पुर्तगाल से सी फूड उठाते और किसी मुल्क को सेल कर देते हो, आइडिया अच्छा है, बट डैड सी फूड एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में मसला है। नो प्रॉब्लम बेटा, तुम ऐसा करो, कहीं मुज़ाकरात करवाओ। वक्ती तौर पर सी फूड की पैकिंग के लिए पुर्तगाल में आर्जी फैक्ट्री भी लगवाई जा सकती है, या वहाँ किसी फैक्ट्री की खिदमत ली जा सकती है। और तैयार डिब्बों में खुराक साल साल ख़राब नहीं होती। हमारे यहाँ इंडिया में डिब्बों वाली खुराक पसंद नहीं की जाती, मगर यूरोपीय ममालिक में पसंद की जाती है। उज्जवल को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसने जलियान से जल्द मिलने का वादा किया और मित्रों कुछ ही देर में कुछ जगहों पर कॉल्स करने से उसको मायदा हो गया। उसने मायदे के लिए फ़ौरन बुलवा लिया और निज़ा को कॉल की। वो बिज़ी है, फ्री होने पर बता देंगे। ठीक है डैड। आए माता जी, मैं आपको ड्रॉप करता जाऊँ, डेलीगेशन सुबह तक आ जाएगा, तब तक मैं बेस देख लूँगा। निज़ा से भी बात हो जाएगी। वो निंदा जी को दिल्ली छोड़कर पूना चला गया। निज़ा से बात हुई तो उसने निज़ा को बताया कि पुर्तगाली गवर्नमेंट मान रही है कि वो हर मुमकिन तावन पर तैयार है। अब नकद क्या तय होता है मैं तुम्हें बताकर फाइनल करूँगा। कि रिमल का फ़ोन आया, वो परेशान थे कि तिहाड़ इंतज़ामिया ने हॉस्पिटल में धरना दी। उज्जवल ने तसल्ली दी कि मैं निज़ा से कनेक्ट हूँ, आता हूँ, रोज़ नहीं है तो उन्हें फिर मौका मिल गया। निज़ा बोला, योवी और भाई चंद दिन पहले गए तो बता रहे थे गद्दों के प्लास्टिक फट गए, गद्दे भी गोदड़ हो गए हैं। याद है ना कब डैड सुल्तानी ने जर्मनी से मंगवाए थे? 100 साल से ऊपर गुजर गया वक्त।
उज्जवल की आवाज़ भरा गई, अच्छा ठीक है रोना मत, मैं इधर ही हूँ, फिर जो तय करो तुम। निज़ा नरम पड़ गया। निज़ा और पुर्तगाल ने जितनी खेप देना तय की है, इसी में सी फूड की तैयारी पैकिंग भी आ रही है। अब ये मेरी मर्जी, मैं इंडिया ले जाऊँ या बेच दूँ। ओके गुड। निज़ा को मुसरत हुई। अब कीनिया कोरिया समुद्री खुराक पसंद करते हैं, दोनों जगह मुज़ाकरात कराए हैं। दोनों पार्टियाँ लमसम मुझे बदले में 10 करोड़ दे रही हैं, साथ 50 लाख तक के मियारी और पायदार गिफ्ट भी। इतने इनमें देर पास जूसेस और खाने की अशिया भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं। निज़ा की लंबी सांस निकल गई। उज्जवल काम बहुत है, देख लो मुझे मजीद 2 माह से ज़्यादा अरसा लग सकता है, और सबसे हार्ड वर्क कंट्रोल रूम की तैयारी और इस जंगी तैयारों की तैयारी ने रियल में मुझे थका दिया है। निज़ा बोझल पने से बोला, मैं सदके जाऊँ अपनी जान के, मैं जानता हूँ। बहरहाल मैंने तय नहीं किया, वफद आता है तो मैं दोबारा बात करूँगा। 15 करोड़ तक रकम दें तो तब ठीक है, उज्जवल ने कहा। निज़ा सोचने लगा, सुनो उज्जवल, अमूमन नकद पे हुकूमतें राज़ी नहीं होती। हमारे पास तिहाड़ में 80,000 बेड है, अगर वो प्लास्टिक चढ़े गद्दे और जीन की 80,000 चादरें सरानों समेत हमें दें तो बेशक 9 करोड़ में तय कर लेना। गद्दे की गारंटी ज़रूर लेना, लंबाई चौड़ाई भी लाजमन बताना। ठीक है निज़ा, ये बहुत बेहतर है, पैसा फिर भी हाथों का मैल है, मैं जल्द रब्ता करता हूँ। मित्रों, निज़ा काम से फारग हो गया और ऑफिसर्स के हमरा घूमने फिरने चला गया कि दूसरे दिन उज्जवल की कॉल आई। 9.5 करोड़ उसने वसूल कर लिया था और 50 लाख तक के वो गिफ्ट दे गया, और 50,000 मैट्रेस बमा जीन की चादरों के तय हो गया था। तो निज़ा अमले के साथ साइड पर चला गया। उज्जवल ने सदके की रकम ली और एयरफोर्स का अमला तिहाड़ ले गया। लकड़ी के मजबूत बेड उन्होंने बनवा के दिए थे, उन्हें दोबारा पेंट करवाया और सारी जेल में सफ़ेदी करवाई। पुराना सामान जलाया गया और 15-20 दिनों तक गद्दों की खेप आने लगी तो गद्दे बेडों पर फिट कर दिए गए और चादरें फिट हो गई। उज्जवल ने खाना बनवाया और तकसीम करवाया और ख़ुद भी खाया। ख़ानदान भर वाले अपने हिस्से के गिफ्ट ले गए। उज्जवल ने 3 माह का रिटर्न दे भेजा। निज़ा को डाक से मिला वो कागज़ कोर था, रिटर्न पढ़ कर लीड कर दिया तो फिर खा गया और काम जल्द निपटा कर वापस आ गया। तो नायाब उज्जवल आए हुए थे लेने, दोनों लिपट कर देर तक रोते रहे और निंदा जी जानती थी वो कागज़ कोर है। माँ गुजरा, उज्जवल के कान में डाला कि उसे कहो फार्म जाए। उज्जवल को चाबी मिल गई तो उसने जाकर कह दिया। तो निज़ा ने बाल नोच लिए कि तुमने मुझे रिटर्न दिया है तो प्लीज़ निज़ा जी आप मुझे रिटर्न दिखा दें। उज्जवल पढ़ाई पट्टी पढ़ कर बोला तो निज़ा बुखला गया कि रिटर्न तो वो खा गया था, आपके पास कोई सबूत है कि मैंने आपको रिटर्न दिया था? उज्जवल बोला, मैरी लोग हंस पड़े। मित्रों, पुर्तगाल के एयरबेस में निज़ा के लगाए गए कलाक। निज़ा इंडिया आ गया तो अपनी घड़ी इंडिया के टाइम पर कर दी तो वो कलाक खुद ब खुद इंडिया के टाइम पर आ गए। और फिर एक दिन उज्जवल को एक कॉल आई, वो कलाक खौफज़दा करते हैं। उज्जवल हंस पड़ा, क्यों? वो आसेब ज़दा हो गए हैं क्या? बताया गया उस जगह टाइम रुका रहता है, गुजरता ही नहीं। सुइयाँ चल रही हैं मगर गुजर कर नहीं देती, वहाँ से बाहर निकलें तो टाइम ठीक रवां होता है मगर बेस में जैसे गुजरता ही ना हो। उज्जवल कलाक उतारने और तोड़ने का कह देता है। उन्होंने उतार कर ज़ाया कर दिए कि वो कलाक से डर गए थे। रुके तो गर्दशी उसका तवाफ़ करती हैं, चले तो ठहर के देखते हैं।